हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मांस उत्पादक असेंबली लाइन के स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड ने पहली अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की, जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली, जिसने यातायात और अमेरिकन उद्योग में क्रांति ला दी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ ही दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में से एक थे। उन्हें फोर्डिज्म की संज्ञा भी दी गई थी। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्याख्याता को बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को कीमतों में कमी कर बहुत से ग्राहकों को आकर्षित किया। इसके बाद फोर्ड की फ्रेंचाइजी भी उत्तरी अमेरिका में के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी संस्था भी कराई कि वह व्यवस्था रूप से उनके ही परिवार के नियंत्रण में बनी रही। प्रारंभिक जीवन। हेनरी फोर्ड का जन्म 23 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सॉमरसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड 1867, 1938, जैन फोर्ड 1868, 1945, विलियम फोर्ड 1871, 1917 और रॉबर्ट फोर्ड 1873, 1934 शामिल है। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर से उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देख कर उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक प्रारंभ में देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फार्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार नहीं था, बल्कि फार्म में काम करने वाली मेरी मां से मुझे प्यार था। 1889 में जेम्स फ्लावर ब्रदर्स और बाद में 1882 में ड्राइव कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में उन्होंने वेस्टिंगहाउस में भी स्टीम इंजन पर काम किया। इसमें फोर्ड गोल्ड मिशन डाउनस्ट्रीम बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया था। विवाह और परिवार। फोर्ड ने क्लारा जेन ब्रायंट 1868, 1950 से 11 अप्रैल 1888 को शादी हुई थी और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक सॉमिल ही चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड। 1893, 1943 करियर। 1893 में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। 1893 में
मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करने का भी शुरू किया। उनकी यह खोज 1896 में पूरी हुई और उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड क्वाड्रासाइकिल रखा गया था। उन्होंने 4 जून को इसका सफल परीक्षण भी किया था। बहुत सी टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी क्वाड्रासाइकिल में बहुत से सुधार भी किए। 1896 में एडिसन के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। वहाँ उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ था। वहाँ उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को भी सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट को सराहना भी की और फोर्ड के आकार को गाड़ी बनाने का काम भी 1898 में पूरा हुआ। डेट्रॉइट लैम्बर बैरन विलियम एच मर्फी की पूजा के समर्थन के चलने वाले फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था और 5 अगस्त 1899 को नई डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना भी की थी। उस समय पहले कम गुणवत्ता वाली गाड़ियों के निर्माण में भी बहुत लागत लगती थी। इसी वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। इसी वजह से इस कंपनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी 1901 में कंपनी खत्म हो गई थी। बाद में हेरोल्ड व्हील्स की सहायता से फोर्ड को फिर से डिजाइन किया गया, इसे पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक 18 अक्टूबर 1901 में 24 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ मर्फी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी की स्थापना 30 नवंबर 1901 को की थी, जिसके फोर्ड मुख्य इंजीनियर थे। 1902 में फोर्ड ने कंपनी छोड़ चले जाने के बाद मर्फी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल रखा। 1902 में ही 8 हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइकिलिस्ट कूपर के साथ मिलकर रेस 1999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर मलकोम्सो का समर्थन मिला, जो डेट्रॉइट के ही कोल डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड मलकोम्सो लिमिटेड की स्थापना भी की और जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती थी। इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण और उन्हें डिजाइन करने में लग गए। रोचक बात, अल्दोस एक्सल के ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में फोर्ड का आयोजन किया और तभी फोर्ड ने अपने का भी अनाउंस किया। ऑप्टन सिंकलर ने 1937 में फोर्ड की काल्पनिक कहानी का वर्णन नॉवल दी क्लिपर्किंग में किया था। बहुत से ऐतिहासिक नॉवल में फोर्ड का उपयोग किसी व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाने के लिए भी किया गया था, जिसने मुख्य रूप से E.L. डॉक्टरों का रागटाइम 1975 और रिचर्ड पावर का नॉवल 3 फॉर्म ऑन दी वे ऑफ सडाउन 1985 शामिल है। 1986 में रॉबर्ट लक्की की बायोग्राफी में फोर्ड, उनके परिवार और उनकी कंपनी तीनों का विवरण था। इसका शीर्ष था फोर्ड द मैन एंड द मशीन। इस किताब को 1987 में अपनाया गया था।
2005 में ऐतिहासिक उपन्यास दी फ्लाट एडजस्ट अमेरिका में फिलिप रोथ ने फोर्ड को एक बहुदिमागी व्यक्ति तो भी बताया था। ब्रिटिश लेखक डगलस गालब्रेथ ने फोर्ड के शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी 2007 के मौत की जगह के रूप में किया था। 2008 में ही फोर्ड ने दुनिया में अपनी पहचान बनवा ली थी और दुनिया की सबसे कीमती और गाड़ियाँ बनने वाली कंपनियों को शामिल होगी। 1946 में वो ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। कमर्शियल संगीत फ्रेड रॉक ने हेनरी फोर्ड के सामने कुछ एक ऐसे टोन कविता की रचना भी की थी।